बड़े बड़े कमरे, बड़ी बालकनीज और बड़ा ही लग्जूरियस घर का डिजाइन, यही सब तो आप अपने घर में डिजाइन करवाना चाहते हैं ना। तो आ जाइए, सबसे पहले डिटेल से रिव्यू कर लेते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर के प्लान का। ये इसका मेन रोड है और मेन रोड से घर में प्रवेश के लिए यहाँ पर दिया गया है आपको छोटा गेट, जो कि आपकी पर्सनल एंट्रेंस के लिए रहने वाला है। और इसके साइड में यहाँ पर मिल जाने वाला आपको काफी बड़ी साइज का गेट, जो कि आपके पोर्च एरिया में कार पार्किंग के लिए दिया गया है। पोर्च एरिया की बात करें, ये 21 फुट 3 इंच व 15 फुट 3 इंच के साइज में रखा गया है। 21 फुट 3 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 15 फुट 3 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। पोर्च एरिया में आप इजीली 2 कार की पार्किंग कर सकते हैं। और पोर्च एरिया के साइड में आपको यहाँ पर दिया गया है भर भर के गार्डन एरिया। गार्डन एरिया का डायमेंशन रखा गया है 16 फुट 6 इंच व 15 फुट में। 16 फुट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 15 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। गार्डन एरिया में ही यहाँ पर आपको सिटिंग प्रोवाइड की गई है। आगे चलें और बात कर लेते हैं आज के घर में एंट्रेंस के लिए फिर से आपको डबल गेट मिलने वाले हैं। फर्स्ट गेट यहाँ पर दिया गया है, जो कि इसके ड्राइंग रूम से होता हुआ सीधे डाइनिंग रूम में चला जाएगा। और सेकंड गेट यहाँ से साइड वाले पैसेज में से होता हुआ सीढ़ी वाले एरिया में एंटर करेंगे और सीढ़ी वाले एरिया से सीधा आपको डाइनिंग रूम में लेकर आ जाएगा। घर में एंटर करते हैं इसके पहले गेट से एंटर करते ही यहाँ पर मिलने वाला है आपको ड्राइंग रूम। और ड्राइंग रूम का डायमेंशन रखा गया है 16 फुट 10 इंच बाय 12 फुट में। 16 फुट 10 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 12 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ड्राइंग रूम में यहाँ पर आपको मिल जाने वाला है इसका सिटिंग एरिया। यहाँ इसका सेंटर टेबल है और सोफा के ठीक सामने आपको यहाँ पर दिया गया है एलसीडी पैनल। ड्राइंग रूम से जैसे ही आगे चलेंगे आपको मिलने वाला है डाइनिंग कम लिविंग का एरिया। और डाइनिंग कम लिविंग के एरिया का डायमेंशन है 17 फुट 6 इंच बाय 13 फुट 6 इंच में। 17 फुट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 13 फुट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यहाँ पर आपको लिविंग के लिए सोफा की सेटिंग दी गई है। यहाँ आपका डाइनिंग टेबल होगा और यहाँ पर आपको एलसीडी पैनल दिया गया है। इसी डाइनिंग कम लिविंग के एरिया में यहाँ पर दिया गया है आपको एक कॉमन टॉयलेट। और कॉमन टॉयलेट का डायमेंशन है 4 फुट बाय 6 फुट 7.5 इंच में। 4 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 6 फुट 7.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। डाइनिंग कम लिविंग के एरिया में ही दिया गया है आपको पूजा के लिए यहाँ पर पूजा रूम। और पूजा रूम का डायमेंशन रखा गया है 4 फुट 9 इंच बाय 5 फुट में। 4 फुट 9 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 5 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब बात कर लेते हैं इसके किचन की। यहाँ पर आपको दी गई है काफी बड़ी साइज की ओपन किचन। और ओपन किचन का डायमेंशन रखा गया है 12 फुट 6 इंच बाय 12 फुट में। देख रहे हैं आप कितनी लग्जरी साइज ऑफ किचन है। 12 फुट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 12 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यहाँ पर एल शेप में आपको किचन का प्लेटफॉर्म दिया गया है। यहाँ इसका चूल्हा होगा। जब भी आप किचन में खाना बनाएंगे आपका मुंह पूरब की तरफ रहने वाला है। यहाँ इसका सिंक एरिया है, ये इसका फ्रिज है। और किचन से ही यहाँ आपको मिल जाने वाला है इसका स्टोर रूम। स्टोर रूम का डायमेंशन है 4 फुट 9 इंच बाय 6 फुट 8 इंच में। 4 फुट 9 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 6 फुट 8 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। साथ ही साथ किचन में वेट एरिया के लिए आपको यहाँ पर साइड में दिया गया है यूटिलिटी या वॉश एरिया, जो कि 4 फुट वाइड में रखा गया है। आगे बात कर लेते हैं इसके बेडरूम्स की, जो कि काफी लग्जरी साइज ऑफ बेडरूम्स होने वाले हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है मास्टर बेडरूम, जो कि साउथ और वेस्ट के कॉर्नर में आपको दिया गया है। मास्टर बेडरूम का डायमेंशन है 12 फुट 6 इंच बाय 17 फुट 6 इंच में। 12 फुट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 17 फुट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। मास्टर बेडरूम में यहाँ पर आपको दिया गया है बेड। बेड के ठीक सामने एलसीडी पैनल और यहाँ पर आपको सिटिंग के लिए चेयर्स प्रोवाइड की गई हैं। इसी बेडरूम में यहाँ पर दी गई है आपको स्टोरेज के लिए वार्डरोब। मास्टर बेडरूम से होते हुए ही मिल जाने वाला आपको ड्रेसिंग रूम। ड्रेसिंग रूम का डायमेंशन है 4 फुट 9 इंच बाय 6 फुट 7.5 इंच में। 4 फुट 9 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 6 फुट 7.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ड्रेसिंग से होते हुए आपको मिलने वाला है मास्टर बेडरूम का अटैच टॉयलेट। अटैच टॉयलेट का डायमेंशन है 9 फुट 1.5 इंच बाय 5 फुट 3 इंच में। 9 फुट 1.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 5 फुट 3 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। आगे चलें और बात कर लेते हैं इसके सेकंड बेडरूम की। सेकंड बेडरूम कह दें या इसको कह सकते हैं आप गेस्ट बेडरूम। इसकी डिजाइन ही इसी तौर पर की गई है कि इसका एंट्रेंस रखा गया है सीढ़ी वाले एरिया में। मीन्स आपका कोई भी गेस्ट आने वाला है
और वो सीधा साइड ऑफसेट से होता हुआ सीढ़ी वाले एरिया में और सीढ़ी वाले एरिया से सीधा आपके गेस्ट रूम में। मीन्स यहाँ पर आने वाले किसी भी गेस्ट की वजह से आपको अंदर वाले एरिया में कहीं पर भी डिस्टरबेंस नहीं होने वाली है। अब बात कर लेते हैं गेस्ट बेडरूम के डायमेंशंस की। गेस्ट बेडरूम का डायमेंशन रखा गया है 12 फुट 6 इंच बाई 12 फुट 4 इंच में। 12 फुट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 12 फुट 4 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। गेस्ट बेडरूम में ही आपको मिलने वाली है यहाँ पर ड्रेसिंग रूम। ड्रेसिंग रूम का डायमेंशन है 5 फुट बाई 5 फुट 3 इंच में और 5 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 5 फुट 3 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ड्रेसिंग रूम से होते हुए आपको गेस्ट बेडरूम के लिए मिल जाने वाला है अटैच टॉयलेट। अटैच टॉयलेट का डायमेंशन है 7 फुट 1.5 इंच बाई 5 फुट 3 इंच में। 7 फुट 1.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 5 फुट 3 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। आज के घर के डिजाइन में सीढ़ी ऐसी लोकेशन पर डिजाइन किया गया है जिससे ये हर तरीके से सूटेबल है। मींस देखा जाए, आप इसके ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के प्लान को अगर डुप्लेक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी इजीली हो जाएगा, और अगर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को सेपरेट बनाना चाहें तो ये वाला गेट बंद कर दीजिए, आपका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर सेपरेट कन्वर्ट हो जाएंगे। और घर के वेंटिलेशन के लिए आपको साइड में दिया गया है ऑफसेट, जिसे आप गैलरी भी बोल सकते हैं, और इसकी डायमेंशन रखी गई है 4 फुट वाइड में। आगे चलें और यहाँ पर आपको मिलने वाला है पीछे का बैकयार्ड, जिसकी डायमेंशन रखी गई है 26 फुट बाई 5 फुट की। 26 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 5 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ग्राउंड फ्लोर का डिजाइन अगर आपको अच्छा लगा हो तो फर्स्ट फ्लोर पर चलने से पहले फटाफट से आज की वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं अब इसके फर्स्ट फ्लोर के प्लान की। प्लॉट एरियाज अगर आपको चेक करने हैं तो यहाँ पर आपको स्क्वायर फीट, स्क्वायर यार्ड्स और स्क्वायर मीटर तीनों में आपको एरियाज दे रखे हैं। यहाँ पर आपको नॉर्थ का सिंबल दिया गया है, जहां से आप इसकी डायरेक्शन का कंफर्मेशन भी कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर के प्लान को समझने के लिए चलते हैं इसके सीढ़ी वाले एरिया में। जैसे ही सीढ़ियों से चढ़कर आप ऊपर आ जाएंगे, आपको मिलने वाली है एंट्रेंस इसके लिविंग हॉल के लिए। और लिविंग हॉल का डायमेंशन दिया गया है 17 फुट 6 इंच बाई 13 फुट 6 इंच में। 17 फुट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 13 फुट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और अब बात कर लेते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर बेडरूम की, जो कि रहने वाला है आज के घर का तीसरा बेडरूम। और इसका डायमेंशन रखा गया है 12 फुट 6 इंच बाई 17 फुट 6 इंच में। 12 फुट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 17 फुट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यहाँ पर आपको बेड दिया गया है, बेड के ठीक सामने एलसीडी पैनल दिया गया है और यहाँ पर दी गई है आपको बेडरूम में सिटिंग के लिए चेयर्स। इसी बेडरूम में यहाँ पर आपको दी गई है स्टोरेज के लिए वार्डरोब, और इसी बेडरूम से होते हुए आपको मिल जाने वाला है यहाँ पर ड्रेसिंग रूम। ड्रेसिंग रूम का डायमेंशन 9 फुट 1.5 इंच बाई 6 फुट 6 इंच में रखा गया है। 9 फुट 1.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 6 फुट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ड्रेस रूम से होते हुए यहाँ पर मिल जाने वाला है आपको एक अटैच टॉयलेट, और अटैच टॉयलेट का डायमेंशन है 9 फुट 1.5 इंच बाई 5 फुट 3 इंच में। 9 फुट 1.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 5 फुट 3 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ड्रेसिंग रूम से एक एंट्रेंस आपको यहाँ पर साइड टेरेस के लिए भी मिल जाती है। साइड टेरेस के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी चलते हैं इसके फोर्थ बेडरूम की तरफ, जो कि रखा गया है इस जगह। और इस बेडरूम का डायमेंशन रखा गया है 19 फुट 7 इंच पे 12 फुट में। देख लीजिए कितने शानदार साइजेस के आपको यहाँ पर बेडरूम्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बेड दिया गया है, बेड के ठीक सामने एलसीडी पैनल दी गई है और सिटिंग के लिए यहाँ पर आपको सोफा दिया गया है। इसी बेडरूम में यहाँ पर स्टोरेज के लिए फुल वॉल पर काफी बड़ी साइज की वार्डरोब मिलने वाली है। बेडरूम से ही मिलने वाला है आपको ड्रेसिंग रूम। ड्रेसिंग रूम का डायमेंशन है 6 फुट बाई 6 फुट का, और ड्रेसिंग रूम से होते हुए मिलने वाला है इसका अटैच टॉयलेट। अटैच टॉयलेट का डायमेंशन है 8 फुट 6 इंच बाई 6 फुट में। 8 फुट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 6 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और अब आखिर में बात कर लेते हैं इसके काफी बड़ी साइज की बालकनीज की या टेरेस की। फर्स्ट टेरेस आपको मिलने वाला है इसी बेडरूम से होते हुए फ्रंट वाला टेरेस, और इसका डायमेंशन रखा गया है 14 फुट 6 इंच पे 10 फुट 8 इंच में। 14 फुट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 10 फुट 8 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड टेरेस की, जो मिलने वाला है आपको यहाँ सीढ़ी से सीधी एंट्रेंस के साथ में। इसका डायमेंशन रखा गया है 12 फुट 6 इंच बाई 18 फुट में। 12 फुट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 18 फुट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। सो उम्मीद करते हैं आज के घर का डिजाइन आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर आने वाले नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। किसी भी साइज में हाउस डिजाइन करवाने के लिए या आज के घर की कंप्लीट ड्राइंग्स डिजाइन करवाने के लिए आप हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नए लग्जरी घर के डिजाइन के साथ में। अभी के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।